हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग फाइलम कॉर्डेटा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा। इसका लास्ट फाइलम बचा था वर्टिब्रेटा। उसको ख़त्म करते और ये सीरीज ख़त्म करते बहुत लंबी जर्नी थी। ये जर्नी ख़त्म होने में उम्र बीत गई हम लोगों की। चलिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। हमने आपको जब कॉर्डेटा पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत इसका आपको हमने नॉलेज भी दिया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस मेन पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आप लोग को बेसिक्स क्लियर हो जाए और पढ़ने में आसानी हो। तो फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करें तो इसमें वो एनिमल्स होता है जिसका या तो फिर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाए या तो फिर सप्लीमेंट हो जाए। और किसके द्वारा रिप्लेस या सप्लीमेंट हो बेटा? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। नोटोकॉर्ड हमने आपको कई बार बताया है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी में पीछे की तरफ पाई जाती है। ये हॉलो होती है, खोखली होती है। तो नोटोकॉर्ड जो पीछे की तरफ जो रॉड पाई जाती है वो वर्टिब्रेटा में या तो फिर बैकबोन से रिप्लेस हो जाती है या बैकबोन के साथ साथ प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पीछे पीठ में बैकबोन पाई जाती है। बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो ये बैकबोन जो होता है कॉर्डेटा में या तो फिर नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देगा, नोटोकॉर्ड की जगह पे आ जाएगा, या तो फिर नोटोकॉर्ड के साथ साथ प्रेजेंट होगा। मतलब वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड किसमें बदल जाता है? बैकबोन में। किसमें बेटा? बैकबोन में। ठीक है। इसके अलावा और बाकी सारे कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे आपको याद होगा बेटा? नर्व कॉर्ड, वो भी कहाँ पर होना चाहिए? डॉर्सल साइड पे। मतलब हमारे पास नसें किस कदर होनी चाहिए? पीछे की तरफ। और नसें कहाँ से गुजरती है? स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी से, वर्टिब्रल कॉलम से। तो वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन है हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसी से हमारी जो नर्व कॉर्ड गुजरती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, वही हम लोगों में प्रेजेंट है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर था फेरिंजियल गिल स्लिट्स। मतलब हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स हमने आपको बताया था नाक से ये जो रास्ता और मुंह से जो रास्ता है इसको फेरिंग्स कहते हैं। इसमें लाइफ के किसी भी स्टेज में गिल की तरीके की ओपनिंग पाई जानी चाहिए। जैसे मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स होती हैं, ऐसे हम लोग के लाइफ के किसी भी स्टेज में, बच्चे, बुढ़ापे, जवानी, जिसमें भी ये ओपनिंग पाई जाएगी वो कॉर्डेटा में आएगा। तो हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है जो बाद में रीढ़ की हड्डी में आते हैं। नोटोकॉर्ड कब होती है? जब हम लोग मदर की बॉडी में होते हैं। हमारे पास नसों का गुच्छा होता है जो पीछे से गुजरता है। और हमारे पास जब हम मदर की बॉडी में होते हैं तो फेरिंग्स में ओपनिंग्स होती हैं जो गिल्स की तरह बिहेव करती है। अब आपको याद होगा सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने दो ग्रुप में बांटा था बेटा। एक ग्रुप था एग्नेथा, नाम ही खतरनाक खतरनाक है। और दूसरा ग्रुप था बेटा गेनेथो स्टोमेटा। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है बेटा, इसमें दो ग्रुप होते हैं, एग्नेथा और गेनेथो स्टोमेटा। बायो में ए का मतलब होता है एब्सेंस और गेनाथा मतलब जॉ। तो वो वर्टिब्रेट्स जिनके पास जबड़ा नहीं होता है, जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनको एग्नेथा में डाला गया है। और जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है उनको गेनेथो स्टोमेटा में डाला गया है। गेनेथो मतलब जॉ और स्टोमा मतलब माउथ। इसे स्टोमेटा होता है ना, लीफ में ओपनिंग पाई जाती है, ऐसे माउथ भी क्या है? ओपनिंग है। जैसे ये लिप्स के बीच की खाली जगह माउथ है। तो माउथ में जब जबड़ा पाया जाता है तो उसको बोलते हैं उनका गेनेथोस्टोमेटा। इसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। जो एग्नेथा के मेंबर्स होते हैं उनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मतलब बॉडी से बाहर निकले होते हैं। और पेयर में जैसे हम लोगों की अगर बात करें तो हम लोगों में हाथ और पैर, ये क्या है? अपेंडेजेस है। अब ये पेयर में दो हाथ है दो पैर है। तो जो एग्नेथा होते हैं उनमें पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, हाथ पैर या ऐसा कुछ नहीं पाता है। और गेनेथोस्टोमेटा में पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, हाथ पैर में प्रेजेंट होता है। या मछलियों में हाथ पैर की जगह फिन्स होती हैं। फिन्स आप जानते होंगे, एक तो टेल होती है, पूंछ जो पीछे की तरफ होती है, जो बॉडी को स्विम करने में हेल्प करती है। और फिर साइड साइड से कांटे निकले होते हैं, फिन्स, जो कि बॉडी का बैलेंस बनाती है। अभी देखिएगा, अब एग्नेथा में एक ही क्लास है, वो क्लास था बेटा साइक्लो। ये डिवीजन था
सब फाइलम वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। फिर एक रहता में एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि आज इस वीडियो में खत्म हो जाए। साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, गोल गोल, साइक्लिक। स्टोमा मतलब माउथ। इनका माउथ जो होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। हमारा माउथ गोल थोड़ी नहीं है, इनका माउथ गोल होता है। तो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब गोल, स्टोमा मतलब माउथ। तो सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, मतलब ये सक करते हैं। क्या सक करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और उनसे नरिशमेंट लेते हैं। जैसे हमारे सर में जुए हैं, हाथों में कीड़े, खूब मजा काटते हैं, सर से जुए खून चूसते हैं। लड़कियां भी खून चूसती है, वो अलग बात है बेटा, लेकिन जुए भी खून चूसते हैं। आप देखिए, शादी से पहले लड़का हट्टा कट्टा होगा, लड़कियां पतले दुबली होंगी। शादी में लड़का पतला हो जाता है, लड़कियां हट्टे कट्टी। अब आप सोचिए ऐसे क्यों होता है। तो ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट, जैसे हाथों में कीड़े पड़ते हैं। और जो बॉडी के बाहर रहते हैं, बॉडी के ऊपर, वो एक्टोपैरासाइट, जैसे सर में जो जुए होते हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं। कहाँ पर, कुछ फिशेस पर। मतलब ये अपना खाना दूसरे मछलियों से लेती हैं, ब्लड के फॉर्म में, ब्लड सक करके या फूड को एब्जॉर्ब करके। तो साइक्लोस्टोमेटा की बात हो गई बेटा। अब गैनाथोस्टोमेटा की बात करते हैं। गैनाथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया। हमने पिछली बार बताया था, दो सुपर क्लास होते हैं। एक सुपर क्लास होता है पाइसेस, तो दूसरा सुपर क्लास होता है बेटा, गैनाथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास होते हैं। एक सुपर क्लास होता है पाइसेस और दूसरा सुपर क्लास होता है टेट्रापोडा। पाइसेस नाम से क्लियर है, मछलियों की बात कर रहे हैं। और टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब अपेंडेजेस, जिनमें चार अपेंडेज जो उभारो हाथ पैर हो, उनको टेट्रापोडा कहते हैं। हम लोग के पास दो हाथ दो पैर हैं, तो हम लोग टेट्रापोडा में आते हैं। अब पाइसेस में दो तरीके की मछलियां आती हैं, ये भी हम बता चुके हैं। एक होता है कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, और दूसरा होता है बेटा बोनी फिश। इनके बारे में हम क्लियर कर चुके हैं बेटा। कार्टिलेजिनस फिश क्या होती है, जिनका अंदर का ढांचा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। और बोनी फिश जिनका अंदर का ढांचा बोन से बना है। जैसे हमारा जो स्केलेटन है, ढांचा, वो एंडोस्केलेटन है, अंदर की तरफ है, और किससे बना है, बोन से। अब जो कॉन्डिक्थिस है, कार्टिलेजिनस फिश, इनका जो अंदर का ढांचा होता है कार्टिलेज से बना होता है। कान में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज, और हाथ में क्या प्रेजेंट है, बोन। कार्टिलेज बोन दोनों मजबूत होते हैं, बस ये फ्लेक्सिबल होता है, इसके शेप को बदला जा सकता है, और बोन के शेप को बदला नहीं जा सकता है। कार्टिलेजिनस फिश को एक और नाम दिया जाता था बेटा, कॉन्डिक्थिस, और बोनी फिश को बोला जाता था बेटा ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रोसाइट जो होती है कार्टिलेज की सेल होती है, वहां से नाम आया कॉन्डिक्थिस। ऑस्टियोसाइट बोन की सेल्स होते हैं, वहां से नाम आया बोनी फिश या ऑस्टिक्थिस। अब फिशेस की एक दो चीजें हम समझेंगे बेटा, इन दोनों के लिए वो कॉमन है। पहला पॉइंट, फिशेस जो होती है इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके हार्ट में दो चैम्बर होते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन का हार्ट देखें, इंसानों का दिल देखें, तो उसमें चार चैम्बर होते हैं। चार चैम्बर, चैम्बर मतलब कमरे होते हैं। एक होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर होता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपने ह्यूमन हार्ट पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आप मेरे वीडियो से पढ़ दीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, उस पर ये वीडियो पड़ी हुई है। हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन मछलियों में दो ही चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इनमें टू चैम्बर हार्ट होते हैं। वही अगर मछलियों की बात करें एम्फीबियंस की, जैसे कि फ्रॉग की, तो उसमें तीन चैम्बर हार्ट होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, मछली कह रहे हैं, छिपकली और सांप, ये सब की, तो इनमें इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर हार्ट होता है। मतलब चार चैम्बर तो होंगे, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन ये जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो यहाँ पे आकर के मिल जाएंगे, यहाँ ओपनिंग रहती है। लेकिन रेप्टाइल्स में भी एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कंप्लीटली फोर चैम्बर होता है, चार चैम्बर होते हैं।
फिर बर्ड्स और मैमल्स आती हैं, उन सब में 4 चैम्बर हेड होती है। तो सबसे पहले फिशेस आएंगे, इनमें 2 चैम्बर होगा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। फिर आएंगे एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, इनमें 3 चैम्बर होगा, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। फिर आएंगे रेप्टाइल्स जिनमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर होगा, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल तो होगा, लेकिन वेंट्रिकल्स कनेक्टेड होंगे। क्रोकोडाइल रेप्टाइल में एक्सेप्शन है, उसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है। फिर रेप्टाइल्स के बाद जो बर्ड्स और मैमल्स है वो भी कंप्लीटली 4 चैम्बर होंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज जो फिशेस हैं में 2 चैम्बर हेड होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये नहीं कि खून ठंडा है, खून गर्म है, हम लोग का खून गर्म है, उनका खून ठंडा है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ही अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये बाहर के एनवायरमेंट के बराबर कर लेते हैं या कहीं छुप उठ जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड को बोलते हैं बेटा क्वाइटिलोथर्म। कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं? क्वाइटिलोथर्म। हम लोग बेटा वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड को बोलते हैं होमियोथर्म। होमियो मतलब सेम, कांस्टेंट, और थर्मा मतलब टेम्परेचर। आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं कैसे? मान लीजिए भाई इंसानों का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, बाहर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है तो जो हीट होगी वो सराउंडिंग से हमारी तरफ आएगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, 37.5 से 50 की तरफ जाने लगेंगे, हम लोग गर्म होने लगेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? स्वेटिंग करने लगते हैं, पसीना निकालने लगते हैं, जिससे कि हीट बॉडी के बाहर चली जाती है, पंखा का चलाते हैं, ठंडा लगने लगता है, और फिर वापस से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वही मान लीजिए ठंडक पड़ रही है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या होगा? अब हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर पे, बाहर लोअर टेम्परेचर पे है। अब हीट हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जाएगी, जब हमसे हीट का लॉस होगा तो हमको ठंड लगेगी। अब जब ठंड लगेगी तो हम शिवरिंग करेंगे, कांपेंगे, मसल्स वर्क करेगी और हीट जनरेट होगी। उससे भी काम नहीं चलेगा तो हम लोग जैकेट पहनेंगे, जिससे हीट ट्रैप हो जाएगी। तो हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37.5 पे मेंटेन कर रहे हैं, जो हीट जा रही थी उसके लॉस को रोकेंगे, और वापस से जो टेम्परेचर कम हो रहा था बॉडी का, ठंडा हो रहा था, वो वापस से 37.5 पे चलेगा। लेकिन आपने कभी छिपकली और मछली को नहीं देखा होगा कि छिपकली दीवार पे चल रही और पसीना निकलने लगा उसके, या ठंड में वो कांप रही कर रही है ना, वैसे कर रही है। तो छिपकली और ये मछली अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये बिल में जाके छुप जाते हैं। आप छिपकली को देखिए, बहुत गर्मी में भी छुप जाएगी और बहुत ठंडक में भी छुप जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नहीं सर्वाइव कर पाते ना, बहुत कम टेम्परेचर सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसको क्वाइकिलोथर्म भी कहते हैं। क्वाइकिलो मतलब चेंज होना, इनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब अगर ये बिल में ना जाएंगे तो इनका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इनका बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और 50 में ये बैठे हैं, अगर बिल में नहीं गए, बिल ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ का टेम्परेचर नहीं बदलता है, तो अगर ये बिल में नहीं गए तो इनका भी बॉडी का टेम्परेचर 50 पे पहुंच जाएगा, फिर ब्लड वेसल्स फटेगी और इनकी मौत हो जाएगी। तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, इनकी डेथ हो जाती है। और टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आती हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास है, उसमें 4 क्लास आती हैं। फिशेस के बाद क्या है? एम्फीबियंस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया। तो टेट्रापोडा में 4 ऑर्गेनिज्म आते हैं, 4 क्लासेस आती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स को एप्स भी कहते हैं। इन सबके पास 4 अपेंडेज होगी, मेंढक में देखा होगा 4 पैर होते हैं, रेप्टाइल्स में, सांप छिपकली में भी 4 पैर होते हैं, बर्ड्स में भी जो हाथ होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं और 2 पैर आपको दिखते हैं, तो 4 अपेंडेज हो गए। और मैमल्स हम लोग यही है बेटा, डॉग, कैट, काऊ, सबके पास 4 अपेंडेज होते हैं, हाथ या पैर होते हैं। अब एम्फीबिया नाम कैसे पड़ा हम वो समझेंगे। एम्फी का मतलब होता है डुअल। एम्फी का क्या मतलब होता है बेटा? डुअल। और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी 2 जिंदगी गुजारते हैं, 2 जगह जिंदगी गुजारते हैं, जमीन में और पानी में, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसे तो बेटा भैंस भी पानी में चली जाती है, गई भैंस पानी में, क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, तो उसको रेप्टाइल क्यों नहीं करें? तो असल में उसको एम्फीबियन क्यों नहीं करें? क्योंकि असल में एम्फीबियंस वो नहीं होते जो जमीन पानी दोनों पे रहते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो जमीन पे अपना सारा काम करते हैं लेकिन पानी में रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के पास पेनिस नहीं होता है बेटा, तो ये अपने स्पर्म को फीमेल तक नहीं पहुंचा पाता है। तो मेल फ्रॉग पानी में जाके स्पर्म रिलीज कर देता है, फीमेल फ्रॉग पानी में जाके एग रिलीज कर देती है, और पानी बहता है तो स्पर्म और एग मिल जाता है। जमीन पे स्पर्म और एग डाल देंगे तो स्पर्म लंगड़ा लंगड़ा के पहुंचेगा, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा,
है ना। तो पानी क्या करता है, स्पर्म और एग को मिला देता है और जिससे रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब कई लोगों ने देखा होगा कि मेंढक के ऊपर मेंढक हम्पिंग करता है, हम्पिंग मतलब उचकता है, तो सिर्फ एग को, फीमेल के एग को रिलीज कराने के लिए करता है। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर उचकता है ताकि उसका एग रिलीज हो जाए। तो एम्फीबियंस रहते तो जमीन पे हैं लेकिन रिप्रोडक्शन पानी में करते हैं। ये नहीं कि जो पानी जमीन दोनों पे रहे उनको एम्फीबियन कहेंगे। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, मेंढक नहीं कर पाते। इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, आपको बता चुके हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। रेप्टाइलिया नाम आया हुआ बेटा एक लैटिन वर्ड से, लैटिन भाषा से। लैटिन जो है साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसका मतलब है रेप्टम। रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। तो वो एनिमल जो रेंग के चलते हैं उनको रेप्टाइलिया में रखा गया है। सांप रेंग के चलते हैं, क्या छिपकली रेंग के चलती है, आपने देखा। रेंगने मतलब ये नहीं कि जमीन पे चिपक के चलना, रेंगने का मतलब ये कि जमीन से सट के चलना। मतलब वो एनिमल जिनके पैर इतने छोटे हों कि बिल्कुल जमीन से अटैच दिखे, उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल का पैर बहुत छोटा होता है बेटा, तो लगता है जमीन से सट के चल रहा है। छिपकली का पैर बहुत छोटा होता है, सट के चल रहा है। सांप के पैर होते ही नहीं, तो वो भी रेंग के चलते हैं। हमारे पैर देखे लंबे लंबे घोड़े जैसे, तो हम लोग रेप्टाइल में नहीं। अब रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड होंगे, ये भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते और इनमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर होगा, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, लेकिन वेंट्रिकल्स कनेक्टेड होंगे। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, उसमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर होंगे। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स में भी कम्प्लीटली 4 चैम्बर है, हमारे पास कम्प्लीटली 4 चैम्बर है। अभी इसमें बर्ड्स आती हैं। बर्ड्स की अगर बात करें तो इनके जो फोर लिम्स हैं, जो हाथ हैं, वो विंग्स में बदल जाते हैं और बॉडी के हेयर्स पा जाते हैं जिनको बोलते हैं फेदर। तो 2 ही आपके क्लासेस हैं बेटा जो होम्योथम्स हैं, एक तो बर्ड्स और दूसरा मैमल है। मैमल का हमने आपको बताया हुआ है कि कैसे वो होम्योथर्म होता है, वार्म ब्लडेड, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। लेकिन बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स कैसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। बर्ड्स गर्मी में क्या करती हैं, अपने फेदर्स को, बॉडी पे जो स्किन पाई जाती है उसको दूर दूर कर देती हैं जिससे कि हीट का लॉस हो जाए और उनको गर्मी कम लगे। और ठंडक में क्या करती है, अपनी स्किन को सिकोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा चिड़िया के ठंडक में स्किन या जो हेयर्स होते हैं वो सिकुड़े होते हैं। तो ठंडक में क्या करते हैं, स्किन को, हेयर्स को सिकोड़ लेते हैं जिससे कि हीट का लॉस कम हो पाए, जगह ना मिल पाए। जैसे हम जैकेट पहनते हैं ताकि हीट रुक जाए, वैसे वो भी अपनी स्किन को कवर कर लेते हैं हेयर से ताकि उनकी हीट रुक जाए और उनको ठंड न लगे। इसके अलावा मैमल्स की बात करें तो मैमल्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, जिसको मिल्क फीडिंग ग्लैंड भी कहते हैं या ब्रेस्ट भी कहते हैं। तो वो एनिमल जिनकी बॉडी पर मेमरी ग्लैंड पाया जाएगा उनको मैमल्स कहेंगे। चाहे वो कैट हो, डॉग हो, काऊ हो, ह्यूमंस हो, हम सब मैमल्स हैं बेटा। अगर बैट को बात देखें, चमगादड़ को देखें, तो बैट दिखने में बर्ड की तरह है लेकिन उसको मैमल में रखा गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमरी ग्लैंड होता है, मिल्क फीडिंग ग्लैंड होता है। अगर वेल की बात करें तो वेल मछली की तरह दिखती है, फिर भी उसको मैमल में रखा गया है क्योंकि उसके पास भी मेमरी ग्लैंड होता है। तो रियलिटी में बैट है तो बर्ड ही, वेल है तो फिश ही, लेकिन अब साइंटिस्ट ने जब क्लासिफाई किया तो मेमरी ग्लैंड पाया गया तो उन्होंने उसको मैमल कह दिया। क्लियर? तो ये आपका बेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो गया। तो आप लोगों ने एनिमल किंगडम चैप्टर खत्म कर लिया है। एनिमल किंगडम चैप्टर में आपने 11 फाइलम पढ़े। पॉरीफेरा जिसके पास पोर्स हो, सीलेंटेटा जिसकी बॉडी कैविटी में डाइजेशन हो, टिनोफोरा जिसके पास कॉम्प्लेट पाए जाते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस जिसकी बॉडी फ्लैट होती है, एस्केल्मिन्थेस जिसकी बॉडी राउंड होती है, एनेलिडा जिसकी बॉडी पर रिंग्स पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा जिसके पैर जुड़े होते हैं। पैर जुड़े का मतलब ये नहीं एक जगह से निकलना। फिर मोलस्का जिसकी बॉडी सॉफ्ट हो, फिर इकाइनोडर्मिटा जिसकी बॉडी पर कांटे पाए जाते हैं, स्टारफिश, फिर हेमिकॉर्डेटा जिसका नोटोकॉर्ड बॉडी के बक्कल कैविटी में हो बाकी कहीं ना हो और रियल नोटोकॉर्ड ना हो, फिर कॉर्डेटा जिनके पास नोटोकॉर्ड या तो फिर रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से या सप्लीमेंट रहते हैं। तो अब आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बायो से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। बायो के पहले सारे टॉपिक कवर हो जाएं, जितना भी 9th, 10th, 11th, 12th में। जब वो खत्म हो जाएंगे फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए ट्राई करेंगे, देखेंगे, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल बायो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।